नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राज्यपालों को राज्य का केयरटेकर कहा जाता है। उनका काम होता है कि वो राज्य के हितों को बनाए रखें और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करें। लेकिन पिछले कुछ वक्त से गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपालों पर केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में ये सब हो रहा है और इसका कारण क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। ताजा विवाद शुरू हुआ है तमिलनाडु से, जहां राज्यपाल RN रवि को बर्खास्त करने की मांग न सिर्फ सत्ताधारी DMK कर रही है, बल्कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को यह विवाद और भी गहरा गया जब राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा लिखे गए अभिभाषण के कुछ हिस्सों को अपने भाषण से निकाल दिया, जिससे नाराज DMK, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। ये इतिहास में पहली बार हुआ। सत्ताधारी DMK ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल राज्य सरकार पर RSS और बीजेपी की विचारधारा थोपने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल रवि को बर्खास्त करने की मांग करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उन्होंने सांप्रदायिक घृणा को भड़काया है। साथ ही DMK गठबंधन के संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति कार्यालय को प्रस्तुत अर्जी में राजभवन के पास लंबित विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है और स्वीकृति के लिए देरी पर सवाल उठाया है। इन विधेयकों में राज्य को नीट मेडिकल परीक्षा के दायरे से छूट देने के प्रावधान वाला विधेयक भी शामिल है। तमिलनाडु के बाद बात करेंगे तेलंगाना की। यहां भी राज्यपाल बनाम राज्य सरकार की लड़ाई देखने मिली है। तेलंगाना की राज्यपाल ने तेलंगाना राष्ट्र समिति शासित तेलंगाना में अलोकतांत्रिक स्थिति का दावा किया है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने संदेह जताया है कि तेलंगाना में उनका फोन टैप किया जा रहा है। उनके इस बयान पर अब विवाद गहराता जा रहा है। तेलंगाना CPI के वरिष्ठ नेता के नारायण ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारे देश के लिए गवर्नर सिस्टम उपयोगी नहीं है। उन्होंने PM मोदी से अपील की है कि वो सभी राज्यपालों को तुरंत हटा दें। केरल सरकार के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने मिला। यहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान और पिनराई विजयन की सरकार के बीच कई मौके पर तू मैं देखने मिला। इन दोनों के बीच विवाद राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर हुआ है। पिछले दिनों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा था। आरिफ मोहम्मद खान ने 24 अक्टूबर तक के इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। इसके बाद कुलपतियों ने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें राज्यपाल की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने भी पलटवार किया था। राजधानी दिल्ली में तो उपराज्यपाल और सरकार के बीच विवाद उस वक्त से है जब से यहां पर केजरीवाल की सरकार बनी है। जब नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल थे तो उस वक्त दोनों के बीच कई मुद्दों पर घमासान देखने मिला था और ये घमासान आज भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि LG उनकी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति में रोड़ा अटका रहे हैं, तो वहीं LG का कहना है कि सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है। LG इसको लेकर कई लेटर भी लिख चुके हैं। LG ये भी कह चुके हैं कि CM की तरह ही बाकी मंत्री भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब हालात यह है कि LG ने दिल्ली सरकार की कई योजनाओं के लिए जांच समितियों का गठन कर दिया है। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो तब वहां पर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनातनी देखने मिली थी। उस वक्त सत्ताधारी MVA ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। दोनों के बीच विवाद मनोनीत MLC को चुनने को लेकर हुआ था। आज भी जब MVA विपक्ष में है तो राज्यपाल को हटाने की मांग की जा रही है। हाल ही में शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बताकर राज्यपाल कोश्यारी एक बार फिर से MVA के निशाने पर आ गए थे। अब बंगाल में भी कैसे दिखा था जबरदस्त विवाद, ये भी आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर चुके हैं। ये
विवाद शुरू हुआ था कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद, जब राज्यपाल ने नियमित रूप से राज्य प्रशासन और पुलिस को लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए उनकी विफलताओं के लिए खींच लिया था। 15 अप्रैल 2020 को उन्होंने ट्वीट किया था, कोरोना वायरस को दूर करने के लिए लॉकडाउन प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू करना होगा, पुलिस और प्रशासन। और उन्होंने ममता बनर्जी को भी टैग किया था। इसके आगे उन्होंने लिखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग या धार्मिक सभाओं पर अंकुश लगाने में विफल। इसके बाद सितंबर 2020 में विवाद ने एक और नया मोड़ ले लिया। सीएम ने राज्यपाल को 9 पन्नों का एक पत्र लिखा, जिसमें तत्कालीन पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र द्वारा बंगाल में कानून और व्यवस्था को संभालने पर सवाल उठाने के लिए उनकी आलोचना की गई थी। धनखड़ ने राज्य के पुलिस प्रमुख पर कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में उनके सवालों को 2 पंक्ति जवाब भेजने के लिए फटकार लगाई और उन्हें तलब किया। अब राज्यपालों के क्या अधिकार होते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 157 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख भी होता है, जो संबंधित राज्यों के मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपना कार्य करता है। कार्यकारी शक्तियां उन शक्तियों को संदर्भित करती हैं जो राज्यपाल के नाम पर मंत्री परिषद द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इसलिए राज्यपाल केवल नाम मात्र का मुखिया होता है और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ शक्तियां राज्यपाल की हैं, लेकिन ये शक्तियां सही तरह से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में या फिर उन राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी सरकार है लेकिन उनके संबंध बीजेपी से अच्छे हैं, तो वहां पर हमें देखने मिल रही है। लेकिन ऐसे राज्य जहां पर सत्ताधारी बीजेपी के साथ राज्य सरकारों के अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वहां पर ये शक्तियां पूरी तरह से इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर राज्यपालों के ऊपर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लग रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।